स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में अभी तक मैं 3 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूं, यानी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस, सेकेंड में पास्ट और थर्ड में फ्यूचर टेंस को बहुत ही क्लियरली मैं एग्जाम्पल्स के मदद से एक्सप्लेन मैंने किया है और मैंने यह भी बताया है कि किस तरह से उन्हें आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाएंगे। माय डियर पेरेंट्स, जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है रिटन लैंग्वेज पे आधारित है। हम जो लिखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उसके आधार पे हमारे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है और इवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट दिया जाता है और यह बताया जाता है कि मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं। हमें कभी भी बोलने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है। चलिए, जब भी हमारा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन आएगा, रिफॉर्म होगा, वो तब की बात है। लेकिन आज हम अपना करियर क्यों स्पॉइल करें? आज का जो सेशन है, उस सेशन में मैं बताने जा रहा हूं कि टेंसेस पे आधारित बहुत सारे जो सेंटेंसेस है उन्हें हम किस तरह से कंजंक्शन की मदद से जोड़ेंगे और कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, कितने तरह के कंजंक्शंस हैं, उनके क्या मीनिंग्स है, उनके क्या यूजेस है, तो उसे हम आज के इस सेशन नंबर 4 में बताने जा रहा हूं। So my dear aspirants, my name is Arvind and welcome back to the channel Panacea Career Institute. So शुरू करते हैं आज का सेशन। So my dear aspirants, आपके सामने है कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस और उन सारे कंजंक्शंस का मीनिंग हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आपके लिए इन कंजंक्शंस को समझना काफी आसान हो जाए। कुछ सेकेंड के लिए मैं इसे स्क्रीन पे छोड़ता हूं ताकि जिन कंजंक्शंस के बारे में आप नहीं जानते हैं या जिन कंजंक्शंस का मीनिंग आप नहीं जानते हैं उसे आप लिख पाए। पहला एंड है, बट है, बिकॉज है, देयरफॉर है, सो है, येट है, व्हेन है, और है, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो, दो, इवन दो, इन ऑर्डर दैट, और सबके सामने उनका मीनिंग भी हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो दैट ताकि, आफ्टर बाद, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, बिफोर पहले, इफ अगर, एज इफ मानो की, एज दो मानो की, एज लॉन्ग एज जब तक या फिर जितना समय तक, एज मच एज जितना, एज सुन एज ज्यों ही, एज वेल एज और, विथ साथ, अलॉन्ग विथ साथ, इवन इफ अगर भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है लेस्ट डॉट 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 शुड, यानी लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का यूज करते हैं और लेस्ट और शुड दोनों का सेंटेंस में अलग जगह पे प्लेस किया जाता है, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, प्रोवाइडेड बशर्ते, सिंस से, दैट की, हु जो व्यक्ति के लिए, विच जो वस्तु के लिए, व्हाई क्यों, व्हेन कब या फिर जब, वेयर जहां, टिल तक। कुछ और कंजंक्शंस है। व्हाइल के वक्त, जब कोई काम हो रहा होता है या हो रहा था, एक्कम्पेनिड बाई साथ में, व्हेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी, वेयर एवर जहां कहीं भी, वेयर एज जबकि, वेदर चाहे। अब यहां पर कुछ कंजंक्शंस है जो हमेशा पेयर में इनका यूज किया जाता है और इन्हें हम बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि, नो सुनर देन ज्यों ही कि, एज जैसा, बोथ एंड दोनों, आइदर और या तो यह या वह, या तो मैं या तुम,
या तो मैं या वह, या तो राम या श्याम, नाइदर नॉर, ना तो यह ना वह, यानी नाइदर नॉर का मतलब होता है दो, दोनों में से एक भी नहीं। आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और रादर देन यानी इसका मतलब होता है बजाय। सो ये रहा कुछ कंजंक्शंस का लिस्ट जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिन कंजंक्शन का मीनिंग आपको पता नहीं है उसे प्लीज आप नोट कर लें। यह आपका वोकेबलरी भी, शब्दकोश भी बिल्डअप करेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी। अब इन कंजंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, वह मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूं। आगे के वीडियोस में 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को, जिन सेंटेंसेस को ये कंजंक्शंस जोड़ेंगे वे सेंटेंसेस सिर्फ टेंस पे आधारित ही होगा, क्योंकि सेशन 1 से लेकर 3 तक में मैंने आपको सिर्फ टेंसेस ही समझाया है। मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंसेस को आप स्पोकन इंग्लिश में यानी बोलचाल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंजंक्शन का यह वीडियो। कुछ एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए, ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। इन सेंटेंसेस को रटना नहीं है, बल्कि जो आपने अभी तक मेहनत किया है टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वे सारे टेंसेस पे आधारित सेंटेंसेस है और उनको जोड़ रहा है कंजंक्शन। उस लिस्ट में जितने भी कंजंक्शंस है सबको हमने इन एग्जाम्पल्स में कवर किया है। पहला है वह काम खत्म की और बाहर चली गई। वह काम खत्म की, सिंपल पास्ट, बाहर चली गई, सिंपल पास्ट। 2 सिंपल पास्ट को जो कंजंक्शन जोड़ता है वह है और उसका इंग्लिश होगा शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड वेंट आउट। यह दोनों सेंटेंस जिसको और के मदद से जोड़ा जा रहा है वे दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन आप सबको पता होगा। सो वह काम खत्म की और बाहर चली गई, शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड वेंट आउट। राम अमीर है लेकिन श्याम गरीब है। राम इज रिच बट श्याम इज पुअर। यहां पर लेकिन को हम इंग्लिश में बट बोलते हैं। मैं बाजार नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। आई डिडंट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं गया, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिडंट गो टू मार्केट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। मेरा ख्याल है मैं काफी समय रुक गया हूं, इसलिए मैं कल सुबह निकल रहा हूं। मेरा ख्याल है, आई थिंक। आई हैव स्टेड टू लॉन्ग। मैं काफी समय रुक गया हूं, इसलिए देयरफॉर मैं कल सुबह निकल रहा हूं। आई एम लिविंग टुमारो मॉर्निंग। मेरा ख्याल है मैं काफी समय रुक गया हूं, इसलिए मैं कल सुबह निकल रहा हूं। आई थिंक आई हैव स्टेड टू लॉन्ग, देयरफॉर आई एम लिविंग टुमारो मॉर्निंग। मुझे पता है कि तुम थके हो। आई नो यू आर टायर्ड। इसलिए मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। सो आई विल लेट यू रेस्ट, या आई विल लेट यू टेक रेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीख पाएंगे? आप सीख पाएंगे कि किस तरह से कंजंक्शंस की मदद से हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। आप यह भी सीख पाएंगे कि कितने सारे कंजंक्शंस होते हैं, उनके मीनिंग क्या है, उनका यूज हम कब कब और कहां कहां कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरा दोस्त गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। फिर भी के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है येट। माई फ्रेंड इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। मुझे मालूम नहीं है राम कब आएगा। मुझे मालूम नहीं है, यह सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो। राम कब आएगा, व्हेन राम विल कम। यहां व्हेन एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। व्हेन विल राम कम नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसलिए व्हेन विल राम कम नहीं होगा, व्हेन राम विल कम होगा, बिकॉज यहां व्हेन है एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा है।
मैं कड़ी मेहनत करता हूं या फिर मैं फेल कर जाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, और या आई विल फेल, या मैं फेल कर जाऊंगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक नहीं के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है वह हमने किया है अनलेस। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसमें नहीं होता ही है, इसलिए अनलेस के साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट सक्सेस, या फिर हम लिखेंगे यू विल नॉट सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड। जब तक सूर्योदय नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यह टाइम से संबंध है, इसलिए अंटिल हमने यूज किया है। अंटिल का भी मतलब होता है जब तक नहीं। अंटिल का मतलब भी होता है जब तक नहीं। अंटिल द सन राइजेस आई विल नॉट गो आउट। जब तक सूर्योदय नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। हालांकि को हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑल्दो। हालांकि एक कंजंक्शन है, उसका इंग्लिश होता है ऑल्दो। हालांकि वह गरीब है, ऑल्दो ही इज पुअर, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। फिर भी के लिए हम या तो येट यूज करेंगे या फिर हम सिर्फ कॉमा हम यूज करेंगे। दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं धनी नहीं हूं फिर भी खुश हूं। हालांकि के लिए दूसरा कंजंक्शन जो यूज किया जाता है वह होता है दो, और तीसरा कंजंक्शन जो यूज किया जाता है वह होता है इवन दो। इन तीनों का मतलब होता है हालांकि। हालांकि मैं धनी नहीं हूं, दो आई एम नॉट रिच, या फिर ऑल्दो आई एम नॉट रिच भी बोल सकते हैं, या फिर इवन दो आई एम नॉट रिच भी बोल सकते हैं। सो दो आई एम नॉट रिच आई एम हैप्पी, फिर भी खुश हूं। हालांकि मैं धनी नहीं हूं फिर भी खुश हूं, इवन दो आई एम नॉट रिच आई एम हैप्पी। तो हालांकि के लिए आपको मिल गया 3 इंग्लिश वर्ड्स, 3 कंजंक्शंस, जो है ऑल्दो है, दो है, या इवन दो है। इनको दूसरे शब्दों में हम हिंदी में यद्यपि भी बोलते हैं। सो आप अगर हालांकि यूज नहीं करते हैं, अगर हालांकि के जगह पे आप यद्यपि यूज करते हैं, उसके लिए भी सेम कंजंक्शंस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि अपने दोस्त से मिल पाऊं जो पटना से आज आ रहा है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ताकि के लिए हमने कौन सा यूज किया है? इन ऑर्डर दैट। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर दैट, अपने दोस्त से मिल पाऊं। इन ऑर्डर दैट या सो दैट के साथ हम हमेशा मे यूज करते हैं। इन ऑर्डर दैट आई में मीट माई फ्रेंड, जो भी ये कंजंक्शन है उसके लिए हमने यूज किया हु। जो पटना से आज आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हु इज अराइविंग फ्रॉम पटना टुडे। यह जो मैं बता रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। इन एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्रिएट कर सकते हो और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टंग टूटेगा, उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। क्योंकि अभी इंग्लिश का सिर्फ बेसिक शुरू मैंने किया है, अभी ऊपर मैं गया नहीं हूं, अभी मैं टेंस के इर्द गिर्द ही घूम रहा हूं। क्योंकि अगर आपका टेंस क्लियर हो गया तो आपका 50% स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो गया। यानी अब आप किसी से भी टूटी फूटी भाषा में बात कर सकते हो। एडवांस लेवल के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उसे आपको वॉच करना होगा। नेक्स्ट है हम कड़ी मेहनत करते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं सिंपल प्रेजेंट या रूटीन एक्शन है। वी वर्क हार्ड ताकि सो दैट हम सफल हो सके। वी मे सक्सीड, यह सक्सीड है, यह सक्सेस का वर्ब फॉर्म है। सक्सेस मतलब होता है सफलता और सक्सीड मतलब सफल होना। यह वर्ब फॉर्म है, यह नाउन फॉर्म है।
सो वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड। मैं राम के जाने के बाद जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो। कब? राम के जाने के बाद, आफ्टर राम गोज। अब यहां पर राम विल गो क्यों नहीं आया है? क्योंकि बिफोर, आफ्टर के बाद अगर कोई फ्यूचर सेंटेंस आ रहा है तो इंग्लिश में उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तुम समय पर स्टेशन पहुंच जाओगे बशर्ते कि समय पर निकलो। देखिए क्या कंडीशन है, कितना सुंदर सेंटेंस है, बट टेंस पे ही आधारित है। तुम समय पर स्टेशन पहुंच जाओगे, यू विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट, समय पे निकलो, यू लीव ऑन टाइम। तुम सफल हो सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो। यू कैन सक्सीड प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। बारिश शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच गया था। दो एक्शन हुआ, पहला क्या? पहला घर पहुंच जाना पहले घटित हुआ, तो मैं घर पहुंच गया था, पास्ट परफेक्ट होगा। आई हैड रिच्ड होम, किसके पहले? पहले के लिए हमने क्या यूज किया है? बिफोर। किसके पहले? बारिश शुरू होने से पहले, वह सिंपल पास्ट में होगा, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। सो पास्ट का दो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था, जो एक्शन सबसे पहले कंप्लीट हुआ उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट हुआ उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरे भी तुम्हें इज्जत देंगे। जो कंजंक्शन हमने इसमें यूज किया अगर को इंग्लिश में बोलते हैं इफ, उसके बाद है तुम दूसरों को इज्जत दोगे, यह है सिंपल फ्यूचर। लेकिन इफ के बाद आ रहा है, इफ के बाद वगैरह, इफ है, अनलेस है, अनटिल है के बाद अगर आ रहा है तो वह होगा सिंपल प्रेजेंट। तो इफ यू रेस्पेक्ट अदर्स, अगर तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरे भी तुम्हें इज्जत देंगे, सिंपल फ्यूचर, दे विल रेस्पेक्ट यू। वह ऐसे उछल रहा है मानो कि कंगारू हो, यह हाइपोथेटिकल है, वह कंगारू नहीं है, लेकिन उसको उछलते हुए देखकर मैं कल्पना कर रहा हूं कि वह कंगारू है। ही इज एस्केपिंग, वह ऐसे उछल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज एस्केपिंग। मानो कि का इंग्लिश होता है एज इफ। उसके बाद हम चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा हम वर ही यूज करते हैं। सो वह ऐसे उछल रहा है मानो कि कंगारू हो। वह आसमान के तरफ ऐसे देख रहा है मानो कि वह चिड़िया हो। ही इज लुकिंग इन टू द स्काई एज इफ ही वर अ बर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह ऐसे बातें कर रहा है मानो कि कोई राजा हो। तो मानो कि के लिए हम दूसरा जो कंजंक्शन यूज करते हैं वह एज दो है, यानी एज इफ के जगह पे एज दो के जगह पे एज इफ आप यूज कर सकते हो। सो ऐसे बातें कर रहा है मानो कि कोई राजा हो। ही इज टॉकिंग एज दो ही वर अ किंग, या फिर ही इज टॉकिंग एज इफ ही वर अ किंग। यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद हमने वर यूज किया है, यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद हमने वर यूज किया है, क्योंकि एज इफ के बाद जो क्लाउज आएगा वह क्लाउज होगा सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हमेशा हम वर यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब तक पेट्रोल है कार चलती रहेगी। जब तक के लिए हमने जो कंजंक्शन लिया है वह क्या है? एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज। लिस्ट में जो दिया हुआ है सारे कंजंक्शन को हमने यहां पर सेंटेंस में यूज किया है। सो आपके दो फायदे होने जा रहे हैं। पहला फायदा कि आपका वोकैबुलरी भी बढ़ेगा, क्योंकि सारे कंजंक्शंस को आप याद करोगे, उनके मीनिंग्स को याद करोगे, तो आपका वोकैबुलरी पार्ट भी इंक्रीज होगा। दूसरी बात है कि उन कंजंक्शंस को हम किस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज करेंगे वह होगा। और तीसरा फायदा यह भी होगा कि जोड़ने के बाद हम किस तरह से बोलचाल में हम उन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। द कार विल कीप ऑन रनिंग, कार चलती रहेगी। द कार विल कीप ऑन रनिंग जब तक
पेट्रोल है, एज लॉन्ग एज इट हैज पेट्रोल। जितना तुम इस पेन को पसंद करते हो उतना मैं भी करता हूं, जितना आप पढ़ते हो उतना मैं पढ़ता हूं, जितना आप अमीर हो उतना मैं अमीर हूं, जितना आप दौड़ते हो उतना मैं दौड़ता हूं। उसी तरह से जितना तुम इस पेन को पसंद करते हो उतना मैं भी करता हूं। आई लाइक दिस पेन एज मच एज यू डू। यहां पर एज मच एज यू लाइक है, लेकिन लाइक को हम, लाइक एक वर्ब है, इसको हम रिपीट होने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। सो आई लाइक दिस पेन एज मच एज यू लाइक। लाइक दोबारा ना आए सेंटेंस में, इसलिए हमने डू यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। जो ही के लिए जो कंजंक्शन हमने यूज किया है वह है एज सून एज। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। As soon as I reached the station, स्टेशन पहुंचा सिंपल पास्ट, ट्रेन चल दी वह भी सिंपल पास्ट, द ट्रेन लेफ्ट। सो जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। As soon as I reached the station, the train left. As soon as I reached the school, the bell rang. तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम आज यहां आ रहे हैं। और के लिए हमने क्या बताया है, एंड हम यूज करते हैं, एंड। इसके एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और के लिए हम एज वेल एज भी यूज करते हैं, लेकिन उसका एक रूल है कि जब एज वेल एज के मदद से दो नाउन या प्रोनाउन को हम जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाला नाउन ही सब्जेक्ट होगा, यही सब्जेक्ट है, और अकॉर्डिंगली हम वर्ब यहां पर यूज करेंगे। सो राम और श्याम आज यहां आ रहे हैं। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग हियर टुडे। यहां पे आर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट राम है। क्यों ऐसा है? बिकॉज रूल है कि एज वेल एज से जब आप दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो पहला नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। अगर यह सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर ही होगा। राम अपने पिता के साथ दिल्ली जा रहा है। राम दिल्ली जा रहा है, पिता भी दिल्ली जा रहे हैं। राम किसके साथ जा रहा है? अपने पिता के साथ जा रहा है। के साथ के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है, विथ हमने यूज किया है। राम विथ हिज फादर इज गोइंग टू दिल्ली। राम अपने पिता के साथ दिल्ली जा रहा है, उसको हम अलोंग विथ के मदद से भी बना सकते हैं। राम अलोंग विथ हिज फादर इज गोइंग टू दिल्ली। राम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। राम along with his friends is playing football। यहां पर भी इज क्यों हुआ है? बिकॉज द सब्जेक्ट इज राम। along with से हम जोड़ते हैं तो भी पहला नाउन ही सब्जेक्ट होता है। with से जोड़ते हैं फिर भी पहला नाउन ही सब्जेक्ट होता है। एज वेल एज से जोड़ते हैं फिर भी पहला नाउन ही सब्जेक्ट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट है, अगर मेरा दोस्त डिबेट में भाग नहीं भी लेगा तो भी मैं लूंगा। अगर नहीं भी, अगर भी मैंने बताया है इवन इफ को मैंने बताया है अगर भी, इसका मतलब होता है अगर भी। सो अगर मेरा दोस्त डिबेट में भाग नहीं भी लेगा तो भी मैं लूंगा। इवन इफ माई फ्रेंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट आई विल पार्टिसिपेट। अगर वह नहीं आएगा फिर भी मैं आऊंगा। इवन इफ ही डजंट कम आई विल कम। इवन इफ ही डजंट कंप्लीट हिज वर्क आई विल कंप्लीट। अगर वह अपना काम खत्म नहीं भी करेगा तो भी मैं करूंगा। सो बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो, बहुत आसान है। और लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आई एम श्योर कि उनका टेंस क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो भाई मेरे कर लो, क्योंकि बिना टेंस का तो कुछ है ही नहीं। बिना टेंस का आपके ग्रामर में कुछ नहीं आपके लिए। वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांट दे। अब कहीं ऐसा ना हो कि के लिए हमने क्या यूज किया है? लेस्ट। और लेस्ट के बाद हमेशा एक मॉडल शुड यूज होता है, दूसरा कोई भी मॉडल, दूसरा कोई भी वर्ब यूज नहीं होता है। वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें डांट दे। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू।
तुम सफल हो जाओगे बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। अब बशर्ते के लिए हमने जो कंजंक्शन यहाँ यूज किया है प्रोवाइडेड, लेकिन बशर्ते के लिए हमने जो एक और कंजंक्शन यूज करके बताया है वह है प्रोवाइडेड दैट। सो प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड दोनों का मीनिंग सेम है। तुम सफल हो जाओगे बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। अप्रैल के बाद से मैं उससे नहीं मिला हूं। अप्रैल के बाद से मैं उससे नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस अप्रैल, यानी से के लिए हमने क्या यूज किया, सिंस यूज किया। अप्रैल के बाद से मैं उससे नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस अप्रैल, या फिर हम यह भी बोलना चाहते हैं कि अप्रैल में जब मैं उससे मिला उसके बाद मैं उससे नहीं मिला हूं, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई मेट हिम इन अप्रैल। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, डिफरेंट नहीं है। अंतर यह है कि यहां पर एक ही क्लाउज है, यहां पर दो क्लाउज है। यहां सिंस एक कंजंक्शन नहीं है, यहां पर सिंस एक कंजंक्शन है। राम ने मुझसे कहा कि श्याम मेरे घर आएगा। राम ने मुझसे कहा कि के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है दैट। राम ने मुझसे कहा सिंपल पास्ट, श्याम मेरे घर आएगा सिंपल फ्यूचर। राम टोल्ड मी सिंपल पास्ट दैट श्याम, यहां पर वुड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम विल के जगह पे हम वुड यूज कर देते हैं। सो विल बी चेंज इनटू वुड। सो राम ने मुझसे कहा कि श्याम मेरे घर आएगा। राम टोल्ड मी दैट श्याम वुड कम टू माई हाउस। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड वर्क हार्ड। सो बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो। मुझे नहीं पता कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कौन के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है, हु यूज किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सिंपल प्रेजेंट। आई डोंट नो हु टीचर्स इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, यह भी सिंपल प्रेजेंट है। यह वही पेन है जो मैं कल बाजार से खरीदा, यह वही पेन है, दिस इज द पेन। जो के लिए हमने विच यूज किया है, बिकॉज विच किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं और वस्तु पेन है, इसलिए विच का यूज बिल्कुल सही है। यह वही पेन है जो मैं कल बाजार से खरीदा सिंपल पास्ट, आई बॉट फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। मुझे समझ में नहीं आता कि वह यहां क्यों नहीं रुकना चाहता। मुझे समझ में नहीं आता कि वह यहां क्यों नहीं रुकना चाहता, क्यों के लिए हमने कंजंक्शन व्हाई यूज किया है। मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये सिंपल प्रेजेंट है, आप सबको पता है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। आप सिंपल प्रेजेंट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, मुझे नहीं समझ में आता कि वह क्यों यहां रुकना नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही डजंट वांट टू स्टे हियर। मुझे पता है कि वह दिल्ली से कब वापस आएगा। कब के लिए हमने क्या यूज किया है, व्हेन। आई नो, मुझे पता है, व्हेन ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से कब वापस आएगा सिंपल फ्यूचर। आई नो व्हेन ही विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली। मुझे पता है वह कब जाएगा, आई नो व्हेन ही विल गो। यह वही जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां के लिए हमने यूज किया है वेयर। दिस इज द प्लेस, जहां जन्म हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न। मेरा जन्म हुआ था, आई वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न। बोलते हैं कि भाई आपका जन्म कहां हुआ था, वेयर वर यू बॉर्न। मेरा जन्म पटना में हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन पटना। सो आई वॉज बॉर्न, तुम्हारे आने तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा सिंपल फ्यूचर, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। तुम्हारे आने तक, टिल, यानी तक के लिए हमने टिल यूज किया है, टिल यू कम बैक, तुम्हारे वापस आने तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बाजार जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया सिंपल पास्ट। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, किस वक्त, वक्त के लिए हम वाइल यूज करते हैं,
फाइल गोइंग टू मार्केट या फाइल ही वॉज गोइंग टू मार्केट, दोनों सेंटेंस सही है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट फाइल गोइंग टू मार्केट या ही मेट विथ एन एक्सीडेंट फाइल ही वॉज गोइंग टू मार्केट। राम अपने सारे दोस्तों के साथ मेरे घर आया, के साथ के लिए हम जो यूज करते हैं कंजंक्शन वह है accompanied by। राम accompanied by all his friends came to my house। राम अपने सारे दोस्तों के साथ, राम accompanied by all his friends, मेरे घर आया, सिंपल पास्ट, came to my house। जब कभी भी वह यहां आता है, मुझसे मिलता है। जब कभी भी एक कंजंक्शन है, उसके लिए हमने यूज किया है whenever। जब कभी भी whenever, whenever जब कभी भी। वह यहां आता है, he comes here, सिंपल प्रेजेंट। वह मुझसे मिलता है, he meets me। कोई भी कोशिश कर ले इस काम को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी, whoever, कोई भी के लिए जो कंजंक्शन मैंने लिया है वह है whoever। सो whoever tries, कोई भी कोशिश कर ले, whoever tries, इस काम को पूरा नहीं कर सकता। हम एक सब्जेक्ट डालेंगे, कोई भी कोशिश कर ले तो कौन हो सकता है, ही या शी हो सकता है। सो ही कैनॉट कंप्लीट दिस जॉब या फिर शी कैनॉट कंप्लीट दिस जॉब। कोई भी कोशिश कर ले, जहां कहीं भी जाओगे तुम्हें अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। जहां कहीं भी के लिए कंजंक्शन हमने यूज किया है वह है wherever। जहां कहीं भी तुम जाओगे, wherever you go, तुम्हें अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। यू विल फाइंड गुड पीपल एंड बैड पीपल, यू विल फाइंड, सिंपल फ्यूचर। दोनों भाइयों में राम डॉक्टर है, दोनों भाइयों में, ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों पेन्स में, ऑफ द टू पेन्स, दोनों वस्तुओं में, ऑफ द टू थिंग्स, दोनों जगहों में, ऑफ द टू प्लेसेस, दोनों शिक्षकों में, ऑफ द टू टीचर्स। एक फॉर्मेशन है, याद कर लीजिए। सो ऑफ द टू ब्रदर्स राम इज अ डॉक्टर, जबकि वेयरएज, जबकि श्याम शिक्षक है, श्याम इज अ टीचर। मुझे नहीं पता कि वह आज आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कि वेदर, कि नहीं के लिए हम वेदर और नॉट हम यूज करते हैं, वेदर और नॉट। सो आई डोंट नो वेदर वह आज आएगा, ही विल कम टुडे और नॉट। मुझे नहीं पता कि वह सफल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर ही विल सक्सीड और नॉट। मुझे नहीं पता कि उसने काम खत्म किया या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क और नॉट। बहुत सारे, सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शंस। मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा, कब के लिए हमने यूज किया है व्हेन। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी इंग्लिश में अच्छा है। सिर्फ नहीं बल्कि के लिए हमने जो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया है वह है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी, बट ऑल्सो श्याम इंग्लिश में अच्छा है, इज गुड एट इंग्लिश। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पटना भी एक अच्छा शहर है। नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो पटना इज अ गुड सिटी। नेक्स्ट है, मैं स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन खुल गई। पहुंचा भी नहीं था, मैं काम खत्म किया भी नहीं था कि, मैंने खाना खाया भी नहीं था कि, मैं सोकर उठा भी नहीं था कि, मैं घर से बाहर निकला भी नहीं था कि। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नो सुनर, और उसके बाद हम देन यूज करते हैं। सो मैं स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि, नो सुनर सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा हमेशा। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन, कि ट्रेन खुल गई, देन द ट्रेन लेफ्ट, देन यूज करते हैं। मैं घर से बाहर निकला भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। नो सुनर डिड आई लीव माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग।
राम श्याम जितना ही लंबा है। राम इज एज टॉल एज श्याम, जितना के लिए हम यूज करते हैं एज डॉट डॉट एज, यानी दोनों एज को हम अलग अलग जगहों पे प्लेस करते हैं। तो राम इज एज टॉल एज श्याम, राम श्याम जितना ही लंबा है। मैं आपके जितना ही इंटेलिजेंट हूं, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। वह नाटा और मोटा दोनों है। बोथ के साथ हम एंड यूज करते हैं, और दोनों के लिए हमने क्या यूज किया, बोथ एंड। यह भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वह नाटा और मोटा दोनों है, ही इज बोथ शॉर्ट एंड फैट। वह या तो कपड़े खुद धोता है या फिर अपने नौकरों को धोने के लिए कहता है। यहां दो काम है, यहां पर एक काम है जिसको करने वाले दो है, लेकिन दो में से कोई एक ही करता है। तो क्या है, वह या तो कपड़े खुद धोता है या फिर अपने नौकर को धोने के लिए कहता है। हम क्या यूज करेंगे, आइदर और, या फिर के लिए हम आइदर और यूज करते हैं। ही आइदर वॉशेस द क्लॉथ्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद। क्यों, बिकॉज यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो उसके लिए हम हिमसेल्फ यूज करेंगे खुद के लिए। वह या तो कपड़े खुद साफ करता है या फिर अपने सर्वेंट को कहता है साफ करने के लिए। वह या तो दिल्ली जाता है या फिर बॉम्बे जाता है। ही आइदर गोज टू दिल्ली और मुंबई। वह ना तो कपड़े खुद धोता है ना ही अपने नौकर को धोने के लिए कहता है, दो में से एक भी नहीं। ही नाइदर वॉशेस द क्लॉथ्स हिमसेल्फ नॉर डज ही आस्क्स हिज सर्वेंट टू वॉश देम। मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। यहां पर प्रेफरेंस है कि सर झुकाने से तो अच्छा है भाई मैं मर जाऊं। आई वुड रादर डाई देन बो डाउन टू यू। यहां रादर के साथ हम देन यूज करते हैं। मैं पढ़ाई कर लूंगा लेकिन फुटबॉल नहीं खेलूंगा। आई वुड रादर स्टडी देन प्ले फुटबॉल। मैं पैदल चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारे कार में बैठकर नहीं जाऊंगा। आई वुड रादर गो ऑन फुट देन गो इन योर कार। सो रादर देन, रादर के साथ हम देन यूज करते हैं। ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इनके मदद से भी आप बहुत अच्छे ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि अभी सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और नेक्स्ट सेशन के लिए डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वह होगा मॉडल पे आधारित। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।